परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु का संदेश सीधा साधा है। यह इतना सरल है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। जब कोई चीज़ बहुत आसान होती है तो उसे मानना हमें मुश्किल लगता है। मन में कई ख्याल आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, यह इतना आसान कैसे हो सकता है। इसमें ज़रूर कोई पेचीदगी होगी, यहाँ ज़रूर कोई चाल है जिसे हम देख नहीं पा रहे। हमारा मन आसान को मुश्किल बनाने में बहुत माहिर है। अगर कहीं कोई पेचीदगी नज़र आती है तो मन को उसमें बड़ा आनंद आता है। अगर सतगुरु का उपदेश थोड़ा सा भी पेचीदा होता है तो हमारे मन को गहरी सोच विचार का बहाना मिल जाता है। लेकिन मन को भजन सिमरन में बैठने जैसा सीधा सा उपाय बताया जाए तो यह बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि हम सोचते हैं यह इतना आसान कैसे हो सकता है। ज़रूर कुछ और भी होगा जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया। शायद हमें इससे ज़्यादा संतोष मिलता अगर हमें कहा जाता कि 3 घंटे सिर के बल खड़े रहो या जलते हुए अंगारों पर चलो या 1000 पन्नों के धर्म ग्रंथ को रटो। इन सब से हमारे मन को कहीं ज़्यादा तसल्ली होगी। इससे हमें एक अच्छा खासा बहाना मिल जाता कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हमने सतगुरु के उपदेश को ठीक से समझा है या नहीं, इस बात को परखने के लिए आखिरी कसौटी यह है कि क्या हम पूरी मेहनत से भजन सिमरन करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। नामदान के वक्त दी गई हिदायत के मुताबिक क्या हम अभ्यास को रोज़ पूरा समय दे रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ अगर सतगुरु के उपदेश को समझने में हम गलत फहमियों के शिकार हो भी गए हैं तो सोचो क्या होगा। भजन सिमरन करने से हमारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। यही वजह है कि सतगुरु हमें बार बार भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं। अगर हम रोज़ भजन सिमरन करते हैं, नामदान के समय किए गए वादों पर कायम रहते हैं और वक्त के सतगुरु की अगुवाई में पूरी तरह से रहते हैं तो हम उस रूहानी मार्ग पर चल रहे हैं जो सर्व साझा है। अगर हम सतगुरु की हिदायतों पर चल रहे हैं तो हम रूहानी मार्ग पर चल रहे हैं। संत मत अपने आप में सत्य के अनुभव के अलावा और कुछ भी नहीं है। संत मत का मतलब संतों के मार्ग से है। यह अंतर का मार्ग है, जीने का एक ढंग है जिसे संत महात्माओं ने खुद अपनी रहनी में अपनाया है। हालांकि संतों का यह उपदेश सर्व साझा है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए अलग अलग ढंग से दिया जाता रहा है। लेकिन अनादिकाल से चले आ रहे इस संदेश के सार में कभी कोई तब्दीली नहीं आई है। थैंक यू।